तो गाइज़ वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यू आर वर्ल्ड। और मैं एक नाइन्थ ग्रेडर की स्टूडेंट हूँ। अभी मैंने अपना फाइनल एग्जाम दे दिया है और मेरा पूरा नाइन्थ कंप्लीट हो चुका है गाइज़। सो जो बच्चे 8 से 9th में आ रहे हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ कि क्या सच में 9th क्लास इतना हार्ड होता है या नहीं। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और एक्सपीरियंस सबसे बड़ा मैटर होता है कि इट्स रियली अ हार्ड और नॉट। अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव मैं आपको बताऊँगी कि क्या सच में ये ऐसे है या नहीं। इट्स रियली कि हाँ सच में नाइन्थ बहुत हार्ड है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है। कि नहीं यार नाइन्थ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इट्स टू ईजी लाइक अ बटर। आई विल टेल यू गाइज इट्स लाइक अ बटर और इट्स लाइक अ स्टोन। सो स्टे ट्यून्ड विद मी वीडियो। मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी इस कॉपी पे और मैं आपको बताऊँगी मेरा एक्सपीरियंस सब्जेक्ट वाइज में बताऊँगी आपको कि अगर आप इस सब्जेक्ट में हो तो आपको कैसा लगेगा। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, वॉट एवर द 5 मेन सब्जेक्ट आई विल टेल यू कि सच में हिंदी। तो मैं शुरुआत करती हूँ कि क्या नाइन्थ सच में हार्ड है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट। नाइन्थ हार्ड नहीं है, इतना हार्ड नहीं है जितना लोगों ने उसको बनाया हुआ है। या ये मैं कह सकती हूँ कि 8 से 9 एक बिग जंप होता है। ऐसा नहीं है कि बिग जंप नहीं होगा, बिकॉज बिग जंप मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लाइक आप देखोगे कि साइंस में 3 डिवीजन हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो जाएगा। और इसके कारण थोड़ा सा आपको लग सकता है कि वो बहुत हेक्टिक है, बहुत डिफिकल्टी होगी। स्टार्टिंग ऑफ सेशन आप ऐसा फील करोगे, बट एंड ऑफ सेशन आपको पता चलेगा कि कैसा है, क्योंकि मेरा सेशन एंड हो चुका है। सो मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं बता पाऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो आई विल डेफिनेटली गिव यू द ऑनेस्ट रिव्यू कि नाइन्थ कैसा है। तो चलिए मैं बात करती हूँ आपसे कि जब मैं नाइन्थ में गई थी तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत हार्ड है। और मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और मैंने बैच भी लिया हुआ था, लाइक मैंने परचेज किया था पीडब्ल्यू का नीव बैच। नो प्रमोशन, बस मैं बता रही हूँ कि मैंने उनका बैच लिया था, जो कि मैंने उतने अच्छे से किया नहीं, बट अगर मैं करती तो बहुत अच्छा होता। आप भी बैच ले सकते हो, कैन परचेज। अभी बोलिए कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने लिया था और वो अच्छा था क्योंकि मुझे उसमें से जब सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा था, लाइक मैं चैप्टर कंप्लीटिंग के बाद मैं उसमें जाकर उनकी डीपीपी करती थी, लाइक उनकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करती थी। एंड जो शॉर्ट नोट्स थे वो नोट्स बनाने में मुझे बहुत मदद होती थी। लाइक स्कूल्स नीड नोट्स, फेयर से ज़्यादा उनको नोट्स चाहिए होता था, तो मैं नोट्स वहीं से बनाती थी और एग्जाम के एंड में वो नोट्स मुझे बहुत काम आए। मैंने उनको पढ़ा, लाइक इट्स रियली गुड। सो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बात करती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल टेल एवरीथिंग अबाउट द नाइन्थ। डोंट वरी, इट्स नॉट दैट मच हार्ड और ईजी, आई विल टेल यू। सो गाइस हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ की कि क्या नाइन्थ मैथ्स में हार्ड है, ईजी है या क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप मैथ पढ़ना स्टार्ट करोगे, लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड लाइक 5 तक, 4-5 तक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये बहुत इजी रहेगा। चैप्टर 1 तो काफ़ी इजी है। चैप्टर 1 में आपको लाइक कुछ नहीं करना, जैसे नंबर्स हैं, इंटीजर्स है और इरेशनल है। इरेशनल थोड़ा सा न्यू है, अदरवाइज इंटीजर तो आप 8 में ही पढ़ो, 7 में पढ़ो, इजी। चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल है, उसके भी एक्सरसाइज इजी हैं, थोड़े बहुत फार्मूले हैं। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 9th का जो मैथ है वो ईजी है, लेकिन कुछ 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको एक भी चैप्टर छोड़ दोगे तो आपको सेकंड चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। इट्स लाइक प्रॉब्लमेटिक। तो आपको उन 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज वो आपके 10th में भी काम आएगा। तो उन 4 चैप्टर का नाम है, मैं बताती हूँ। पहला है लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। आपको लग रहा है कि में नहीं, ये 4 अलग अलग चैप्टर्स हैं। लाइन्स एंड एंगल्स में उतना हार्ड नहीं है, बेसिक है, लीनियर पेयर, बस लीनियर पेयर पे सारे बने हुए 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, तो इट्स इजी। ट्रायंगल भी इजी है, सबसे थोड़ा डिफिकल्ट सर्कल। अगर सर्कल इसलिए डिफिकल्ट है कि अगर आप ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल अच्छे से नहीं पढ़े होगे तो सर्कल आपको डिफिकल्ट है, क्योंकि सर्कल के अंदर ट्रायंगल ही बना रहेगा, लाइक दिस एज यू कैन सी। तो इसमें सॉल्व क्या करना होगा, ट्रायंगल ही सॉल्व करना होगा। ट्रायंगल कब सॉल्व होगा, जब आपका ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट होगा तब। अगर आपका ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तो इट्स नॉट सॉल्वेबल, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चैप्टर, उस चारों चैप्टर में प्रूफ करना है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होंगे बट आई डोंट थिंक प्रोबेबिलिटी प्रूफ करना है। मैं बताती हूँ प्रूफ करने में थोड़ा सा सिस्टमिक करना, इसमें मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा उन चैप्टर्स में, तो बहुत खराब आएगा बीच का, उसमें कुछ भी नहीं होता है, ऐसा मेरे टीचर्स ने कहा है। तो मैं बताती हूँ, बट इट्स नॉट मच ईजी। आप सॉरी, इट्स नॉट मच, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है, आप कर लोगे तो डोंट वरी। बट ये 4 जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इसको दिमाग में डाल लेना। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 वो ईजी। लास्ट चैप्टर एक है वो भी बहुत ईजी है। लास्ट का सेकंड जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वो चैप्टर में काफ़ी सारे फार्मूले हैं और 3 सरफेस वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है, हेमिस्फेयर, स्फेयर और कोन, तीनों के बारे में पढ़ना है। तीनों के कुछ फार्मूले हैं, वो भी इजी है, बिकॉज आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तो वो चैप्टर भी बन जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ये मैथ सब्जेक्ट है 9th का, ये मैं कह सकती हूँ कि ये मीडियम है। इट्स नॉट इतना हार्ड भी नहीं है और ना ही ईजी है, बट हाँ अगर थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये आपसे हो जाएगा, यू कैन गेट गुड मार्क्स। और अभी हम आएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। अगर आपको कोई डाउट है कि और क्या हो सकता है मैथ में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि और मुझे इसमें डाउट है कि मैथ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। यू कैन फ्री फील टू आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई एम ओपन। सो यू कैन आस्क एनी डाउट रिगार्डिंग 9th क्लास, आई विल टेल यू, बिकॉज आई एम 9th ग्रेडर थी मैं, तो मैं बता सकती हूँ। अब मैं सेकंड सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। सो गाइस अब मैं SST के बारे में बात करूँगी। तो आप 6 से SST पढ़ते हुए आ रहे होगे। SST में आप 3 पढ़ते होगे, सिविक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। न्यू ऐड हो जाएगा आपको इको ऐड हो जाएगा आपको इकोनॉमिक्स। सो
ये जो इकोनॉमिक्स है, अगर आप इसको सोच के बहुत डर रहे हो, उसका बुक बहुत मोटा है या बुक बहुत पतला है या क्या है, तो बुक तो बहुत पतला है, इतना पतला है। बुक्स में आपको 4 चैप्टर, इस इको में आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेगा। मैं इसलिए इकोनॉमिक की बात करूँ बिकॉज इट्स न्यू, तो इट्स मेजर इंपॉर्टेंट कि मैं इसके बारे में पहले बात करूँ और उसके बाद आपका हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी के बारे में बात करूँगी। तो इकोनॉमिक है आपका, लेट मी टेल यू, तो इकोनॉमिक उसमें आपको कितने चैप्टर मिल रहे हैं? इसमें आपको 4 चैप्टर मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको 4 चैप्टर मिल रहे हैं। तो जो चारों चैप्टर्स हैं, पहला जो चैप्टर है कि मतलब पालमपुर की स्टोरी है, वो भी फेक स्टोरी है। मैं अभी बता दिया, आपका सस्पेंस भी टूट गया। तो वो फेक स्टोरी है, उसमें बताया गया है। तो वो बहुत ईजी है, आपसे कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप डर जाओगे। उसका ऐसे भी क्वेश्चन बहुत लिटिल बिट पूछते हैं, जहाँ मैंने अपने क्वेश्चन पेपर्स में देखे उसका मैं बता रही हूँ। इट्स नॉट कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं पूछते हैं। ऐसा सोच रहे हो कि ग्राफ वगैरह का पूछेंगे। अगर ये ग्राफ भी आपका आया, मान लो 3 मार्क्स का आया आपका, तो उसमें पूछेंगे कि मतलब मान लो यहाँ पे दिया कि मैथ का परसेंटेज इतना है, ऐसे तो उसमें मैथ नहीं पूछते। लाइक उसमें एग्रीकल्चर वगैरह वो मान लो 3% का, तो किसका ज़्यादा है किसका कम है, किसमें ये हो सकता है वो सकता है। बस मेजरली जैसे नहीं आप मैथ में ग्राफ्स बनाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब डाटा हैंडलिंग चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता होगा कैसे बनता है। तो सिंपली वैसा ही क्वेश्चन हो सकते हैं और वही मेजर्ड होते हैं। अदरवाइज उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये हुआ तो ये हुआ बस, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। इट्स नॉट मच हार्ड और इजी है। चैप्टर बहुत पतले पतले हैं, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैप्टर्स नहीं है। तो आपको इकोनॉमिक्स में तो डरना नहीं है। मैं तो बोल सकती हूँ इतना कि इकोनॉमिक उतना हार्ड नहीं है जितना अगर आप सोच रहे हो कि होगा या नहीं होगा, बट इट्स नॉट गाइस, तो डरना नहीं। अब हम बात करेंगे इस हिस्ट्री के अलग पार्ट की, जिसका नाम है, क्या नाम है बता दें, हिस्ट्री। हिस्ट्री नाम है, हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं आपको। तो जो हिस्ट्री है उसमें आपको मिलेंगे मेन 3 चैप्टर हैं और 2 डिफरेंट चैप्टर आपको मिलेंगे। तो आई थिंक 2 को हटाया गया है, कुछ तो किया गया है, क्योंकि मेरे एग्जाम्स में 2 चैप्टर्स नहीं आए थे। तो मेजरली मैं तीनों के बारे में बात करूँगी। तो ये 3 है, इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। और मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जो कि बहुत इजी लगेगा आपको, एकदम कहानी है, ये हुआ वो हुआ। अगर आप ये चैप्टर का चाहते हो कि इसमें क्या है, तो मैं आपको एक शॉर्ट्स में इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ। इतना इजी मुझे लगा है, 5-6 मिनट में आपको पूरा बता दूंगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो आप लास्ट में रिवीजन कर सकते हो, चैप्टर के बारे में बता सकती हूँ। तो सेकंड चैप्टर जो है सोशलिज्म पे ही है, रसिया का स्टोरीज में है। एंड थर्ड चैप्टर हिटलर के बारे में। हिटलर का तो नाम सुना ही होगा आप सबने, इतने सारे उस पर बनते रहते, हिटलर हो गया तुम। तो चैप्टर 2 है, वो थोड़ी सी लेंदी चैप्टर है, थोड़ा उसमें मतलब थोड़ा लेंदी तो है भाई। मैं 3 कह रही हूँ, 3 से आप ये मत सोचना कि बहुत इजी कह सकते हैं, बट थोड़ा लेंदी है, दिमाग में भर के रखना पड़ेगा। और ऐसा उससे कुछ ऐसा एकदम हाईलाइट से क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ ये मतलब ब्लडी संडे क्या था, टॉपिक उसके अंदर ब्लडी संडे क्या था, इतना इजीली नहीं पूछेगा, बट पूछेगा उसी के अंदर से। तो थोड़ा आपको उसको ध्यान से पढ़ना होगा, थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाना होगा और शॉर्ट नोट्स में आपको एक्सप्लेन होना चाहिए। और जो चैप्टर 3 वो हिटलर के बारे में है, वो इजी मुझे लगता है, बिकॉज हिटलर का आपको बस ये देखना है हिटलर ने क्या किया, हिटलर कैसे आया रूलिंग पार्टी में, एंड रिजॉल्व हिटलर क्या था क्या नहीं था, क्या दिक्कत हुई जर्मनी में एंड ऑल, इसके बारे में पूछेगा एक्स्ट्रा नहीं। लेकिन चैप्टर 2 मुझे थोड़ा ज़्यादा लेंदी लगता है, तो आप चैप्टर 2 को थोड़ा अच्छे से देखे जाए। चैप्टर 3 ईजी है। जो 2 चैप्टर के बारे में बता रहे हैं उसका कोई रिलेशन नहीं है इन तीनों चैप्टर से। वो थोड़ा एग्रीकल्चर एंड अदर चीज़ों पर बेस्ड है, कि मतलब रसिया में क्या होता था वगैरह पे बेस्ड है। तो जो हिस्ट्री है मैं कह सकती हूँ ये मीडियम में आएगा, इट्स नॉट मच हार्ड। और एक चीज़ है कि आपका हिस्ट्री का पोर्सन जैसे थोड़ा कम हो जाता है, 3 होता है, अगर आप 8 में हो तो थोड़ा ज़्यादा होगा। मतलब 9th में हिस्ट्री मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ा सा ठीक ठाक है। ओके फाइन। तो अभी हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है वो हमारा वो क्या है, वो है ज्योग्राफी के बारे में। तो जो ज्योग्राफी है, एक सेकेंड। सो गाइस मैंने पेज चेंज कर लिया क्योंकि बहुत खिचड़ी पक गई इस पेज पे, देख सकते हो। सो मैंने सोचा थोड़ा ढंग से समझाते हैं आपको। तो क्लास 9 का जो ज्योग्राफी है आपका, वो मैं बता देती हूँ। उसमें कितने चैप्टर्स में, आई थिंक 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से एक चैप्टर आई थिंक रिड्यूस हो गया है, वाइल्ड लाइफ आई थिंक उसको हटाया गया, कुछ तो किया गया है। तो आई थिंक 6 चैप्टर है, एक चैप्टर को हटाया गया है, तो उसे आई थिंक 5 चैप्टर बन गए। मेरे स्कूल में नहीं था तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, देख लेना आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ज्योग्राफी का जो चैप्टर बने वो बहुत ईजी है, उसमें थोड़ा आपको रिमेंबर करना पड़ेगा चीज़ों को। चैप्टर 1 में लाइक उसमें एल्टीट्यूड है, उसमें लॉन्गिट्यूड कितना डिग्री पे हमारा जो अर्थ है वो क्या क्या है, थोड़े से डिग्रीज हैं जो आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। उसमें बस साइज एंड लोकेशन के, तो इंडिया का साइज कहाँ पे है और इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, तो वर्ल्ड में कहाँ पे है और मतलब ऐसे कहाँ पे है, तो वही पढ़ना। चैप्टर 1 ईजी है, 2-3 पेज का है। तो चैप्टर 2 है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। आई थिंक वो भी मुझे ठीक लगता है चैप्टर, बट मुझे जो हार्ड चैप्टर लगता है मुझे लगता है ड्रेनेज है। बिकॉज ड्रेनेज में ना, अगर आपका, मैं पहले बताती हूँ कि आपको जो है, सॉरी अगर आपको मेरा मैप पे कोई दिक्कत हुआ, इट्स टू बैड, लेट मी मेक इट अगेन, रुक जाओ। देखो ये हमारा इंडियन मैप है, इग्नोर करो मेरे ड्राइंग को अभी वीडियो में ऐसे बन गया। तो जो हमारा इंडिया मैप है इसको आप थोड़ा सा याद रख लेना। अगर आप मेरी तरह गलती मत करना कि मैंने इंडियन मैप को पूरा इग्नोर किया। आपको थोड़ा याद होना चाहिए कौन सा स्टेट यहाँ पे कश्मीर है कि यहाँ पे केरला, ये सारी चीज़ें थोड़ा याद रखना कि आपको रिवर सिस्टम जो है समझने में, ड्रेनेज में वो ईजी हो जाए अगर आपको ये याद है। तो अगर आपको मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं बहुत याद रखना, बस ये बेसिक बिहार का है, यूपी का है, इंडिया का है, वो सारी चीज़ें, इंडिया वर्ल्ड में कहाँ है, इंडिया बस वर्ल्ड मैप में आप याद रखना कि इंडिया वर्ल्ड में कहाँ है। और देखो वर्ल्ड मैप में 5-6 कंट्री इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना, यूएसए, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कोई ज़्यादा खास है नहीं कंट्री जिसका आपको याद रखना है, जो मेन आते हैं उन्हीं को याद रखना है। तो ये कुछ कंट्री है जो वर्ल्ड मैप में आपको याद रखने के कहाँ पे है वो लोकेटेड। जैसे ऑस्ट्रिया को याद रख सकते हो क्योंकि वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, ज्योग्राफी का पता नहीं है। तो इंडिया में थोड़ा सा याद रखना। ड्रेनेज जो चैप्टर मुझे लगता है, ड्रेनेज मुझे थोड़ा हार्ड लगता है, बिकॉज अगर रिवर सिस्टम समझना ड्रेनेज हार्ड है। और लोग क्लाइमेट्स भी हल्का सा जो बोलते हैं क्लाइमेट हार्ड है, हाँ थोड़ी हार्ड है, बट ईजी टू अंडरस्टैंडेबल है, इट्स नॉट मच हार्ड है। कुछ उसके टॉपिक हैं जो हार्ड हैं,
तो लेसे लामिटोनस एंड ऑल दीज और सम टॉपिक्स आर डिफिकल्ट एंड आई थिंक लास्ट चैप्टर पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन इज नॉट हार्ड, इट्स वेरी इजी। आप 8 में पढ़े हो बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं, तो पॉपुलेशन इजी है। तो मैं ज्योग्राफी को मीडियम कहूँगी, थोड़ा सा 8 से, अगर आप 8 क्लास से 9th में ऑब्वियसली आ रहे हो, 9th में तो ज्योग्राफी थोड़ी सी मुझे तो बेकार लगी ना, 8 में बेटर थी, 8 में इजी थी थोड़ी सी, तो कुछ ड्रेनेज वेनेस का था नहीं इसलिए इजी थी, बट जो 9th का ज्योग्राफी वो थोड़ा हार्ड हो सकता है, मैं बता रही हूँ। अब बात करते हैं हमारा सिविक्स का भी बताना बनता है ना, सिविक्स बताते हैं हम। तो जो सिविक्स है उसमें नॉर्मली जो आप पढ़ के आ रहे हो 6 में उसी को पढ़ना है, ऐसा कुछ है नहीं, व्हाट डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी एंड दिस ऑल, देयर इज नथिंग लाइक कि कुछ अलग पढ़ना है सिविक्स में कि कुछ आ गया। 5 चैप्टर है आपके पास, 5 को पढ़ना है, इजी है, और मैं कहूँगी इजी है, मीडियम है, सिविक्स इज मीडियम, नॉट कुछ एक्स्ट्रा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बताना पड़े आप लोगों को, तो ठीक ठाक है। सिविक्स एज यूजुअल वैसा ही है, गवर्नमेंट उनकी पॉलिसीज ये वो बस वही, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट एंड दिस ऑल, दिस आर नथिंग लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब बात करेंगे हम साइंस की। सो साइंस में आपको मैं सबसे पहले बताती हूँ केमिस्ट्री का हाल क्या है, ईजी है या हार्ड है वही पता चल जाएगा, रुक जाओ, सस्पेंस कुछ भी नहीं है। तो उसको केमिस्ट्री है, मेरे अकॉर्डिंग मैं चैप्टर 1 के बारे में बताती हूँ। चैप्टर 1 बहुत ही इजी है, लिक्विड सॉलिड और गैस के बारे में पढ़ना है और कुछ खास नहीं पढ़ना, बस लिक्विड सॉलिड गैस जो पहले भी आप क्लासेस में पढ़े हुए हो वही पढ़ना है, इवेपोरेशन के बारे में पढ़ना है, वेपोरेशन के बारे में पढ़ना है और फ्यूजन वगैरह, इट्स नॉट हार्ड, इट्स नॉट हार्ड। अब बात करते हैं चैप्टर 2 भी बहुत अच्छा है, एलिमेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, कुछ खास याद नहीं करना। चैप्टर 1 चैप्टर 2 सभी जी है, बट मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर अभी वेकेशन चल रहा हो, ऑब्वियसली बात है, 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है, तो अगर आप 8 9th में आ रहे हो तो आप एलिमेंट, एटॉमिक नंबर्स ये सब याद कर लें, 1 से लेके 1 to 20 तक की आपका थोड़ा केमिस्ट्री इजी हो जाए, इसलिए मैं इसको बोली 1 से 20 तक याद कर लेना। एलिमेंट का नाम, एलिमेंट्स क्या, एटॉमिक नंबर, ये सारे याद कर लेना, पेट में भी सुने होंगे, 20 तक याद रखना। अगर आपको अभी याद रखो तो 10th में भी इजी हो जाएगा, 9th तो इजी हो ही जाएगा। तो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1 बहुत इजी, मीडियम है, कुछ हार्ड नहीं, इजी है, ठीक है, कर लोगे, आराम से कर लोगे। देखो PT1 में केमिस्ट्री में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो, बिकॉज 2 ही चैप्टर देगा स्कूल, इतना तो मैं कंफर्म हूँ, 3 तो पढ़ाएगा नहीं, तो इट्स पॉसिबल है कि वो 2 ही चैप्टर दे, तो 2 ही देगा। PT1 में जो है आप बहुत अच्छा मार्क्स, PT1 का छोड़ो, PT1 में स्टार्टिंग होता है, तो आपको हाफ ईयरली में आपका ये 2 चैप्टर पक्का आएगा, ठीक है, ये 2 चैप्टर आएगा और यू गेट गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओ तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। मैं 27 से लिखी कि 30 मार्क्स का होता है, तो यू गेट गुड मार्क्स, तो डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा केमिस्ट्री बहुत ईजी है, मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, बट टर्निंग पॉइंट आएगा गाइस, टर्निंग पॉइंट, और वो टर्निंग पॉइंट होगी, मैं बताती हूँ, वो टर्निंग पॉइंट होगी आपका चैप्टर 3, ये है टर्निंग पॉइंट, चैप्टर 4। ये तो मेन खिलाड़ी हैं भाई, ये तो खेल गए, पूरी खेल गए, यही तो खेलेंगे आपके साथ, आपकी इमोशन के साथ और आपके पूरे केमिस्ट्री के साथ। ये दोनों चैप्टर भाई अगर आप अच्छे से नहीं करके जा रहे हो भाई, बहुत मेरा केमिस्ट्री बहुत बेकार गया। लाइक फॉर दीज 2 चैप्टर्स, आई हेट दीज 2 चैप्टर्स लिटरली, लाइक इतना हेट करती हूँ मैं दोनों चैप्टर को। इसमें आपको बैलेंस ही है, चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन घुसा बहुत अंदर तक है। न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल तो इन दोनों में भी है, बट इन दोनों में इजी है, प्लस माइनस न्यूमेरिकल्स है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन इसमें आपको जो यही बोला ना कि एटॉमिक नंबर इस 1 से 20 तक, इसीलिए बोला है कि याद कर लेना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा चैप्टर, दोनों चैप्टर हार्ड है, और ये दोनों चैप्टर आपके मार्क को गिराने की पूरी कसर, पूरी जान लगा देंगे कि आपका मार्क्स गिर जाए। जो आप हाफ ईयरली में ग्रोथ किए होगे ना, वो फाइनल तक आके इन दोनों चैप्टर के कारण, चैप्टर 1, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आपका पूरा मार्क्स कम हो सकता है। सो मैं बोल रही हूँ कि इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, ग्रांटेड मत लेना भाई, मैं तो बोल रही हूँ, मेरा ये मतलब मैंने सीखा हुआ है खुद का, तो मैं खुद का ये बता रही हूँ कि सच में ये दोनों चैप्टर है भाई, खतरनाक है। अब हम बात करेंगे बायो की, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। सो गाइस अभी हम बता रहे हैं आपको बायो के बारे में। सो बायो में आपको मिलेंगे 3 चैप्टर्स मिलेंगे आपको। पहला चैप्टर आपका हुआ सेल, चैप्टर 1। दूसरा चैप्टर इसी के अंदर का होगा टीसू, ठीक है, और जो 3rd चैप्टर है वो है फूड इंप्रूवमेंट। तो हम पहले बात करते हैं सेल की। तो सेल में आपको बेसिकली मैं बोलती हूँ आपको याद करना है स्ट्रक्चर फंक्शन सेल के अंदर का, सेल में यही रट के जाना, याद करना, याद कर लो, इजी है, कोई खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, इजी है, सेल चैप्टर इजी, मैं ये बता सकती हूँ। टिश्यू में आपको पढ़ना है एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, 2 अलग अलग है, एनिमल प्लांट, ठीक है, दोनों टक्कर है। इनमें आपको याद क्या करना है, आपको प्लांट का डायग्राम और एनिमल का डायग्राम याद रखना। बोलोगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एनिमल में जो होगा ना वही प्लांट में होगा, प्लांट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जैसे सेल वॉल वगैरह थोड़े बहुत एडअप हो जाते हैं, बट दोनों सिमिलर हैं। तो ये दोनों डायग्राम आप याद रखना चैप्टर 2 में, और जो ये दोनों चैप्टर्स है आपको याद रखने हैं। और फिर मैं बताती हूँ, रुक जाओ। सो ये थोड़ा चैप्टर लेंदी है, चैप्टर लेंदी है, बट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, जैसे प्रशांत भैया का लेक्चर देख लिया, इनका देख लिया, तो इजी लगेगा, वो स्टोरी की तरह आपको समझा देंगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू। एंड जो चैप्टर 3 है भाई, वो चैप्टर 3 उसका चैप्टर 3 जो है वो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, इट विल बी वेरी लेंदी चैप्टर, बहुत लेंदी है, एनिमल्स के बारे में है। तो उसमें मैं कहूँगी कि थोड़े कुछ चीज़ें आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी बायो ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है, आप इतना मत सोचना बायो बहुत हार्ड है, अच्छा मार्क्स ला सकते हो, इट्स नॉट मच हार्ड। तो मैं यही बायो में तो बस इतना ही बताना चाहती थी। अगर आपको कुछ अलग से इन दोनों चैप्टर पे कुछ चाहिए तो मैं बता दूंगी सेल और टिश्यू में कि आपको क्या ठीक करके जाना है। मैं साइंस का एग्जाम का वीडियो भी डाली हूँ, जाके देख सकते हो, ठीक है। हम बात करते हैं हमारे फिजिक्स। भाई ये तो भाई मतलब हमारा जान ले लेता है फिजिक्स तो हम नहीं पढ़ते, फिजिक्स हमें पढ़ता है गाइस, बट ठीक है। फिजिक्स में आपको मिलेंगे
कितने चैप्टर हो सकते हैं आप सोचो, चैप्टर 5 चैप्टर मिलेंगे, इस 5 चैप्टर, मोशन, फोर्स, ग्रेविटी, वर्क, साउंड, इतने सारे 5 चैप्टर हैं आपके पास। मोशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स इंपॉर्टेंट, मैं अभी बता रही हूँ। रुको, हाँ ठीक है, क्लियरिटी नहीं दिख रही है, ठीक है, जाओ यार, हाँ ठीक है। तो जो ये मोशन चैप्टर है गाइस, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोशन इज़ लाइक बेस आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए, जैसे चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। तो मैं कह रही हूँ मोशन बहुत अच्छे से पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे भी रिग्रेट होता है, तो मैं बता रही हूँ आपको अच्छे से पढ़ना, एकदम अच्छे से, एकदम मन लगा के मोशन को पढ़ना। मोशन के जितनी इक्वेशंस है, जितने न्यूमेरिकल्स है वो पढ़ना। फिजिक्स जो है हार्ड है, मैं इजी नहीं कर सकती, बहुत न्यूमेरिकल्स है, सारे चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है, ग्रेविटी में डाइवर्सन है, बहुत ज़्यादा है, तो मैं फिजिक्स को तो हार्ड होंगी, फिजिक्स आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। बट एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है खास थ्योरी ज़्यादा पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल्स उतने नहीं आते, थ्योरी बेस्ट होते हैं। बट हाँ, फिर भी आपको ये चैप्टर अच्छे से करके जाना है। इन चैप्टर के 3 मेन फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले बहुत अच्छे से, क्योंकि वो फॉर्मूले आपको वर्क आई थिंक ग्रेविटी में भी देखने को मिलेंगे, बस एक्सेलरेशन की जगह वहाँ पे ग्रेविटी हो जाएगी, तो फॉर्मूले देखने को। मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी, यू शुड डेफिनेटली इस चैप्टर को पढ़ के जाना। साउंड बहुत ईजी चैप्टर है, साउंड सबसे ईजी है, क्योंकि साउंड में एक ही फॉर्मूला है, एंड साउंड ईजी है, बिकॉज साउंड हम 5th में ही पढ़े होते हैं, हम साउंड 4th क्लास में ही पढ़े होते हैं। साउंड तो ईजी लगेगा, इको है, वही जो पहले पढ़ा हुआ है, साउंड क्या, वाइब्रेशन क्या, व्हाटएवर 8 में भी पढ़े होते हैं, तो ईजी है। और इसमें कोई ईयर का डायग्राम भी नहीं आने वाला, तो डोंट वरी, डरना मत कि ईयर का डायग्राम आ जाएगा, ईयर का डायग्राम नहीं है, तो ये बहुत ईजी है आपके लिए। और ये कोई बात थोड़ी नहीं कि ईयर का डायग्राम है, ठीक है। और इसमें मैं बता रही हूँ, साउंड में जो एम्पलीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, उसमें थोड़ी बहुत डायग्राम्स, देखो ऐसे डायग्राम्स दिए रहेंगे आपको, लाइक ऐसे ऐसे करके। तो हाँ, कैमरा को ठीक करेंगे। हाँ, तो इन सारे अगर 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा कि बताओ एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड क्या एक लाइन में लिख देना, फिर एम्पलीट्यूड का ये डायग्राम बना देना, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना, यू गेट अ फुल मार्क्स, गारंटी यू गेट फुल मार्क्स। टीचर को देने का मन हुआ तो पक्का देगी आपको फुल मार्क्स। डायग्राम बना के आना, मैं कह रही हूँ डायग्राम बना के आना, साउंड में आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है, पूरा मार्क्स मिलेगा, डोंट वरी। सो तो ये था, मैंने ये सारे चीज़ें पॉइंट्स आपको बताएं कि 9th हार्ड है। अब आप डिसाइड करो कि क्या 9th हार्ड है कि ईजी है। और अगर आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी का, मैंने हिंदी लिया इसलिए मैं हिंदी बता रही हूँ, तो कमेंट करके बताओ। जो 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, उनके बारे में मैंने बता दिया, मैथ, एसएसटी एंड साइंस। और आपको अगर आईटी के कुछ चाहिए, आईटी के नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए, कुछ मतलब नोट्स तो मेरे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर है मेरे पास, बिना बुक खरीदे भी अगर आप उनको जाओगे तो उसी से आ सकते हैं। आईटी के मेरे पास सब चीज़ें। अगर आप किसी चीज़ के भी, इंग्लिश के भी आपको कोई क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए, इन सारे सब्जेक्ट्स में का, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, किसी भी सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, कुछ भी चाहिए, कमेंट करके बताओ, मेरे पास सारे, मैं आपके लिए वो वीडियो बना के और मैं डाल दूंगी, ईजी हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, सारे नोट्स हैं मेरे पास, आई विल शेयर विथ यू गाइस। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये सच में हार्ड है, ईजी है, कि बस खतरनाक के लिए बनाया गया। तो यही था ये वीडियो, एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंड बिल्कुल टेंशन मत लो, 9th ईजी है, यू विल रॉक इन 9th क्लास, ओके, बाय बाय, सी यू।